काव्या और माया दोनों बचपन से दोस्त थे, लेकिन माया एक अच्छे घर से थी और वहीं काव्या एक गरीब घर से। काव्या की माँ बोल नहीं सकती थी, जिसके कारण काव्या हमेशा अपनी माँ की आवाज सुनने को तरसती रहती थी। तो वहीं माया की माँ सुमन उसकी सगी नहीं सौतेली माँ थी, लेकिन माया को उसने कभी ये एहसास नहीं होने दिया। पर माया फिर भी अपनी माँ से नफरत ही करती थी। ऐसे ही एक दिन माया सुबह बिना कुछ खाए काव्या से मिलने जा रही थी। तभी माया की माँ सुमन उसको टोकते हुए बोलती है, बेटा माया, कुछ खाकर बाहर जाओ और मैंने सैंडविच बनाया है, तुम काव्या बेटी के लिए भी लेकर जाओ। आपको कितनी बार बोला है कि मुझे बाहर जाते हुए टोका मत करो, लेकिन आप नहीं मानती ना। बेटा मैं तो बस तुमको ये कह रही हूँ, कुछ खाकर जाओ। मुझे नहीं खाना आपके हाथ का कुछ भी, और मेरी माँ बनने की कोशिश मत क्या करो। मेरी माँ मर चुकी है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझिए आप। माया इतना कहकर घर से जाने लगती है कि तभी वहां दरवाजे पर काव्या आ जाती है, जो उसकी और सुमन की बातें सुन लेती है और बोलती है, क्या यार माया, तू भी ना, तुझे पता है मेरी माँ तो गूंगी होने के कारण मुझसे कभी नहीं बोल पाती कि ये ले बेटा खाना खा ले। मैं कितना मिस करती हूँ इन चीज़ों को, और आज तो मैं खाना खाकर भी नहीं आई। चल ना खाते हैं जो आंटी ने बनाया है। मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। मुझे तो खाना है। आंटी आप मुझे खिलाओगे? हाँ बेटा जरूर, आओ ना। काव्या सुमन के बनाए सैंडविच को बहुत स्वाद लेकर खाती है। उसको ऐसे खाते देखकर माया का भी मन कर जाता है और आखिरकार वो भी अपने सौतेली माँ के बनाए सैंडविच खा लेती है और उसके बाद दोनों सहेलियाँ खेलने चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुमन चाहे जितना अच्छा कर ले माया के लिए, माया को वो कभी पसंद नहीं आती। तो दूसरी ओर काव्या अपनी गूंगी माँ की दिन रात सेवा करती, और एक दिन जब दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं तो काव्या अपनी माँ से बोलती है, माँ पता है मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बहुत तरस जाती हूँ। काश मुझे कोई ऐसा मौका मिले ना कि मैं अपनी आवाज़ के बदले तुम्हें आवाज़ दे सकूं, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। काव्या की माँ अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उसको गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन माया अपनी सौतेली माँ के साथ स्कूल से घर आ रही होती है। माया का ध्यान सड़क पर नहीं था। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी माया की तरफ आ रही होती है। ये देखकर सुमन माया को बचाने के चलते उस गाड़ी के आगे आ जाती है और उसमें वो अपने दोनों पैरों से अपाहिज हो जाती है। लेकिन माया इस बात पर भी अपनी माँ को नहीं अपनाती और एक दिन व्हीलचेयर पर बैठी सुमन माया से बोलती है, माया बेटी मुझे जरा पानी लाकर दे दो, बहुत प्यास लगी है। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ और खुद से आई थी ना आप गाड़ी के आगे, तो अब भुगतो। हाँ, अपने पैर खोकर खुद अपाहिज हो गई, अब मैं इनकी सेवा करूं। माया की ऐसी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों सहेलियां खेलने के लिए पास के पार्क में जाती हैं, जहां दोनों खेलने में व्यस्त होती हैं कि तभी उनके पास आसमान से एक तोता आकर गिरता है, जो कि घायल होता है। उसे देखकर काव्या बोलती है, माया देखना इस तोते को कितनी चोट लगी है, चल इसको पट्टी करते हैं।